जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया है। आज हम आपको बहुत ही अद्भुत चीज बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। और ऐसी चीज बताने जा रहे हैं कि आपका एक फैमिली मेंबर बन के, ये कोई बाबा वगैरह नहीं बन के, कि बड़ी अदा के साथ आपके साथ जुड़े, बहुत ही अदा के साथ आपसे बातें करें, यूट्यूब वाले बाबा बने। पता है, किताब सामने रखकर ये जो ब्रह्म होता है, आखिर ये चलता कैसे है, ऐसा बताएंगे जिससे खानदान उनका यही चलाता चला आ रहा। इसको कौन सा भोग देना चाहिए, इसके साथ कौन कौन शक्ति चलती है, ये सब 2015 के बाद सुनने को मिल रहा है। उसके पहले क्या शक्तियां नहीं थी? क्या साधक लोग नहीं थे? ये बताइए। उसके पहले वो जो साधक लोग थे वो नहीं बताते थे क्या कि कौन कौन शक्ति चलती है? लेकिन नाना प्रकार की चीजें भरी पड़ी हुई हैं। बहरहाल, आलोचना नहीं कर रहा हूं, इसको अन्यथा मत लेना। ये जानकारी दे रहा हूं कि गलत गुरु ना अपना तो नाश कराता, चेला कभी सत्यानाश कर देता है। लोग बोलते हैं साधना कर लो, आओ सिद्धि सिखा दें, इसको बस में कर लो, इस चुड़ैल को कर लो, भूत को कर लो, जिन्नात को कर लो। पूरी वीडियो देखना, हाथ जोड़कर निवेदन, नहीं भटकोगे जिंदगी भर, एकदम भटकोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। बुढ़ापे में लड़के लोग तुम्हें लतियाएंगे। किस लिए बोल रहा हूं? गुस्सा चढ़ रहा मुझे। क्यों समय बर्बाद कर रहे हो इधर उधर? तो चाहे मेरे पास हो, कहीं भी हो, सबसे पहले आपको मेरे यहां भी अगर आ रहे, मैं कह रहा हूं कि आओ तुम्हें जिन्नात सिखाता हूं, परी सिखाता हूं, तो आप लोगों की इतनी बुद्धि नहीं है कि ये जो लोग बड़े बड़े दावा करते हैं कि आओ मैं तुम्हें जिन्नात सिखा रहा हूं, जिन्न दे दूंगा, काम करेगा, तेल में ये डाल देना, मोमबत्ती जला देना। ठीक है, अच्छी बात है, अगर वो बता रहा, वेरी नाइस, गुड। लेकिन ऐसे आदमी के पास जाना कि ना गुरु जी, प्रणाम करके आदर सम्मान सहित। आप तो इतने बड़े बड़ी शक्तियों के स्वामी हैं, कुछ शक्तियों का दर्शन या कुछ ऐसा हमको भी दिखाइए कि ताकि मुझे विश्वास हो कि मेरा गुरु उस योग्य है। तो आपको बहाने बताएगा, ठीक है। हाँ, तुरंत अगर नहीं दिखाता है तो उसके पास रुकिए, आपको शाम का या कुछ ऐसी चीजें हो, भाई जिन्न होता सब कुछ पता लगा लेता है, जिन्न बहुत सारे उसके अंदर गुण होते हैं, तो जिन्नों के जो गुण होते हैं उस गुण संबंधित आप प्रश्न करिए। अगर वो सही उत्तर दे पाता है शक्तियों द्वारा तो चीजें हैं, नहीं तो सब आजकल आप आइए, 3 दिन एक जगह ट्रेनिंग होती बोलने की, 3 दिन का ट्रेनिंग दिलवा दिया जाएगा, फिर तुम बोलो, रहेगा कुछ नहीं, सिर्फ बड़ा बोल बोलो। तो देखिए मेरे प्यारे दर्शकों, मैं भी कोई विद्वान आदमी नहीं हूं, मैं बहुत सरल, अज्ञानी, मूर्ख प्राणी हूं, ठीक है। और जो कुछ मुझे अपने बुजुर्गों से, अपने पूर्वजों से, पूर्वज साधु संतों से, और जो मैं 12 साल की उम्र से इस लाइन में हूं, और लगभग हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में जो जो अखाड़े हैं उन पर रहा, बहुत सारी चीज लामाओं से लेकर बहुत सारी सिद्धियों को सीखा, जाना। तो जो हमारे साधु संतों की जो ज्ञान का समंदर है, उसमें से 2-4 बूंद जो मुझे मिल गई है वही है। बस मैं कोई चमत्कारी व्यक्ति नहीं हूं। इस प्रकार की सोच लेकर मुझसे कभी संपर्क मत करना, ठीक है। हाँ, अगर यूट्यूब पर कोई ऐसा बाबा जो अपने को बोलता हो कि मेरे पास ये है, मैं 2 दिन के अंदर ये शक्ति करा सकता हूँ, 3 दिन शक्ति करा सकता हूँ, तो उन बाबा को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। और मैं कहूंगा कि सनातन संस्कृति के लिए वो आगे आए, उसमें मैं उनका सहयोग करूंगा। और उनको 5,51,000 रुपए का नगद इनाम मेरी तरफ से रहेगा। वो हमारे यहाँ आए और रिस्पेक्टली फुल, हम आदर सम्मान सहित अपने शिष्यों को लगाकर एक एक चीज का उनका ख्याल रखा जाएगा। लाइव चलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पर, साथ ही बड़े चैनल को भी बुला देंगे। और 3 दिन 4 दिन में जो करने वाले हैं, या 10 दिन में भी किसी को सिखाने वाले हैं, किसी एक चेले को हमारे सिखा दें। उसके बाद आप जिस प्रदेश के रहने वाले होंगे,
आपके लिए वहां आश्रम खुलवा दिया जाएगा और आप सिर्फ सनातनी बच्चों को ये सिखाइए निशुल्क में। आपको भारतीय सनातन पीठ अखाड़े की तरफ से महीने एक अच्छी पूंजी मिलती रहेगी और मेरी तरफ से हर महीने आपको 51,000 रुपए मैं दूंगा। लेकिन यूट्यूब वाले बाबा जो जितने हैं उनको मैं बोल रहा हूं, चमत्कारी पुरुष भरे पड़े हैं। और लेकिन जब अभी उत्तराखंड में प्रलय, समझ लीजिए कितना बड़ी दुर्घटना हुई, इसके लिए कोई पर्चा, किसी का पर्चा काम नहीं किया। कुलगाम हमले में किसी का पर्चा काम नहीं किया। बहुत ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है उसमें किसी का पर्चा काम नहीं करता है। सिर्फ पर्चा जो गरीब आदमी आता है सामने, उन्हीं के ऊपर काम करता है। और जहां देश, समाज, धर्म की बात आ जाती है वहां पर्चा और शक्ति गायब हो जाती है क्या? क्या बोला जाए, ये कलयुग है मेरे भाई। अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये बहुत सारे लोग जो बैठे हैं धुरंधर, ये मेरे पीछे पड़ेंगे। उनके पास बहुत पैसा है, किसी तरीके से पैसा है, बल है, ताकत है, कहीं ना कहीं से टॉर्चर करवाएंगे। फिर उसमें मैं अकेला लड़ूंगा, आप लोग नहीं आएंगे, बिल्कुल आते ही नहीं। हिंदू सनातन धर्म में यही है कि कोई नहीं आता। तो इसलिए मैं जागृत काम करने के लिए कर रहा हूं कि आप लोग जागो, समझो। असम के पिंडकानी की एक विद्या है, जैसे कामाख्या जाल बोलते हैं। कामाख्या जाल क्या होता है? एक मंत्र होता है जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। बहुत सिंपल सा है, इसमें सिद्धि करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये मंत्र याद कर लीजिए। और आपको जब लगे, कभी भी याद कर लीजिए, चलते उठते बैठते कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको कहीं लगे कि इस पीपल पे या इस जगह कोई शक्ति रहती है, तो जब भी अमावस्या पड़े एक मछली वाला जाल का टुकड़ा लेना, पुराना, उसमें का टुकड़ा टुकड़ा आप ले लेना। और अमावस्या में जाना है, डायरेक्ट शक्तियों को पकड़ना है, सिद्धि साधना नहीं करना है। मैं बता रहा हूं, यूट्यूब 2025 अगस्त 8 अगस्त को ये वीडियो पड़ रही है। ऐसी वीडियो आपने ना कभी आज से पहले सुनी होगी, ना देखी होगी, और ना सोशल मीडिया, ना किताबों में कहीं देखा होगा। मैं दावा करता हूं आप आज तक देखे ही नहीं होंगे। जो सिद्धि नहीं, डायरेक्ट साधना, सिद्धियों को पकड़ लो, शक्तियों को पकड़ लो। अब पकड़ने के बाद वो आपके बस में रहेंगी, आपका कार्य करेंगी। यही तो कामाख्या जाल का एक चमत्कार है। बड़ा बड़ा दावा करते हैं लोग, बड़ा बड़ा ये अपनी, मतलब एक तांत्रिक महोदय हैं, वशीकरण से स्पेशलिस्ट हैं, यानी माहिर हैं। और खुद की बीवी सुबह शाम कलेश करती है। उनका एक शिष्य कल आया था, बता रहा था कि गलत काम जैसा करोगे वैसा भरोगे। ठीक है मेरे भाई। तो ये कामाख्या जाल कैसे काम करता है, मैंने बताया कि आपको वहां जाना है अमावस्या को। अमावस्या को जाने के बाद आपको गांव का, अगर जो तिराहा होता है गांव का या शहर का, या जहां आपको लगे वीरान एरिया है, वहां कोई शक्ति, जैसे दादा परदादा कोई बताते हैं, भाई रात को जब निकलो यहाँ एक चीज दिखाई देती, यहाँ पहलवान वीर रहते हैं, यहाँ नटवीर रहते हैं, यहाँ पर जिन रहते हैं, यहाँ पर परी रहते हैं, यहाँ एक बहुत विकट भूत है, यहाँ पर एक बहुत, इस तरीके की जो इतर योनिया की शक्तियां हैं उनको आप चुटकियों में पकड़ सकते हैं। तो अमावस्या को ये जाल लेना है और ऐसी जगह जाना है आपको, अपना सुरक्षा वगैरह कर लेना। उसके बाद इस मंत्र को आपको 100 बार पढ़ना है। सिद्धि साधना होती रात रात भर, दो दो तीन तीन दिन, इसमें सिद्धि साधना नहीं। मंत्र इसलिए पढ़ना है कि जैसे दाना डालते हैं, तो ये मंत्र क्या है? दाना, जाल ही है। इस जाल को वहां पर ऐसे जमीन पे बिखेर देना और उसके ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ के फूंक कर दूर खड़े होना। ये आजमा लेना, कभी ट्राई कर लेना। अब वहां जो भी शक्ति होगी, मंत्र में इतना पावरफुल इसके अंदर, मतलब इतने देवता चलते हैं ना, कि उसको लाके जाल में यानी हाजिर कर देंगे। वो जाल अपने आप ऐसे ऐसे हिलेगा, जैसे कोई चीज फंसता नहीं तो ऐसे ऐसे होता है।
तो ये मायावी जाल है कामाख्या का। तो जैसे ही उछलेगा आपको उस जाल के ऊपर एक नया कपड़ा डालकर जाल सहित लपेट लेना है, पोटली तुरंत गांठ मार देना, फिर उस कपड़े से बाहर ना है जाल, ध्यान रख लो, वहीं खड़े होकर मार देना और इस जाल को ले आना घर। ये जाल नहीं, बहुत बड़ा जंजाल भी है, ध्यान रख लेना। अगर आप हल्का सा इसमें चूक खाए तो शक्तियां आपको तुरंत लपेट देंगी, ध्यान रखना। तो करना क्या है, इस जाल को लाना है पोटली बना के, जैसे हम ये बता दे रहे हैं। ये जाल है, उसके ऊपर ऐसे डाले, डालने के बाद ऐसे लपेट के तुरंत गांठ मार दिए, ठीक है। गांठ मारने के बाद ले आए। अब इस पोटली को क्या करना, जब भी किसी का कोई काम करना हो या किसी को, ज्यादातर शैतानी काम ज्यादा होते हैं, कोई परेशान कर रहा हो उसको परेशान कर दो, कोई आपको पीछे पड़ा हो, कब्जा मकान पे कब्जा, फार्म पे कब्जा किया, उसके लिए बहुत बढ़िया है। इस पोटली को ले जाओ कहीं ऐसी जगह जहां जमीन पे धूल बहुत हो, यानी मिट्टी बहुत हो, घास ना हो, डस्ट हो हल्की फुल्की, और इसी पोटली से उसका नाम लिखना है घुमा घुमा के, ठीक है। लिख लिए। लिखने के बाद क्या करना, थोड़ा सा पानी लेना और इसी मंत्र को 7 बार पढ़ के छिड़क कर जो काम बोल देगा वो काम आपका हो जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक प्रयोग है, बड़ा सिंपल सा, बड़ा अचूक है। सुरक्षा कवच होना बहुत जरूरी है। आप बदन को सुरक्षा करके जाइए। मैंने बताया ना कि बहुत सारे लोग मंत्र करने जाते हैं, सिद्धि साधना करने जाते हैं, उनके पास सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं रहता है। ऐसे में हमारे यहाँ आप लोग लाइव भी देख चुके हैं कि 20 से 22 अच्छे योग व्यक्ति हमारे कार्यशाला आश्रम पर लोग रहते हैं और प्रतिदिन हवन पूजन द्वारा कवच बनाया जाता है। और ये कवच एक छोटे से आकार में होता है, इसको लाल धागे में आपको पहनना पड़ता है। फिर उसके बाद आपको किसी मंत्र से कवच कीलन करने की आवश्यकता नहीं। उसके बाद आप बैठिए, मंत्र जाप करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। ये साधक ही नहीं बल्कि आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना अगर करता हो वो भी व्यक्ति पहन सकता है। और ये मात्र 501 रुपए का आपके घर तक। ऐसा ना सोचिए कि गुरुजी आपने नया धंधा चालू कर दिया, ये तो दुनिया, आप कुछ करेंगे तो 10 लोग उल्टा बोलने वाले रहेंगे। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे ये खरीदिए, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जो चीज हमारी वो चीज बता रहा हूं। आप 1000 रुपए खर्चा करके वहां तांत्रिक के मोटरसाइकिल उठाए चले जा रहे हो, उसके बारे में एबीसीडी नहीं जानते कि वो सही कि गलत, वो राख भर के दे दिया, टांग लोगे। कोई वहां बताया, भागे चले जा रहे हो, दिन का अपनी दिहाड़ी 700-800 रुपए की नुकसान किए, पेट्रोल फूके, यानी 2-2,500 रुपए का आप नाश किए। लेकिन जहां आपको 501 रुपए घर बैठे चीज आपको प्राप्त हो जाएगी, वहां दिक्कत होने लगती है आपको। चूंकि अगर 501 रुपए ले रहे हैं तो लगभग 200 के आसपास इसका कुरियर चार्ज ही हो जाता है। तो 300 रुपए में क्या मिलता है आजकल, बनाया उसके अंदर 3-4 तरीके की चीज भरी जाती है, मंत्र पढ़ा जाता है, कीलित किया जाता है, संपुटित किया जाता है, तब आपको भेजा जाता है। इसको मंगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर है, और किसी पर मैसेज मत करना। मेरे पर बहुत से लोग कर देते हैं, बिल्कुल भी मेरे पे मत करिए। आप सिर्फ एक व्हाट्सएप नंबर है 9118036409। एक बार फिर 9118036409, ये व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिएगा, ना कि आप कॉल पर। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय श्री राम।